हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग फाइंड एस एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। ये एल्गोरिथम आपका कंसेप्ट लर्निंग का पार्ट है। ओके, किसका पार्ट है? कंसेप्ट लर्निंग का। ठीक है, जो आपका ये मशीन लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट लर्निंग। ओके, तो चलिए देखते हैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू फाइंड हाइपोथेसिस एच। और तो ये हाइपोथेसिस एच को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो फाइंड एस एल्गोरिथम फाइंड maximally specific hypothesis. Okay, very important point. It finds the maximally specific hypothesis. Okay, so first step is to initialize h to the most specific hypothesis in h। ठीक है, तो हमारे पास दो हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है जनरल हाइपोथेसिस, ठीक है, और दूसरा होता है स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ फाई कितने होंगे ये डिपेंड करता है कि आपको जो ट्रेनिंग डेटा दिया हुआ है उसमें कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, और आपका जो ये जनरल हाइपोथेसिस होता है इसे हम क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है वो होता है ऑल फाइव। ठीक है, तो आपको जो आपका एच है, ठीक है, एच को आपको ऑल फाइव पे इनिशलाइज करना है, मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस पे। ठीक है, एंड एक चीज़, एक प्रॉपर्टी है फाइंड एस एल्गोरिथम की कि ये जो नेगेटिव ट्रेनिंग एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, जो नेगेटिव क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे उनको ये कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा, सिर्फ पॉजिटिव एग्जांपल्स को या पॉजिटिव ट्रेनिंग इंस्टेंसेस को कंसीडर करेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। फॉर ईच पॉजिटिव ट्रेनिंग इंस्टेंस एक्स, फॉर ईच एट्रीब्यूट constraint a I in h, if the constraint a I in h is satisfied by h then do nothing। ठीक है, and else replace a I in h by the next more general constraint that is satisfied by x। इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, जो आपने मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस इनिशलाइज किया था, है ना, जो यहाँ पे एच इनिशलाइज किया था, उसको आपके पास जो पॉजिटिव ट्रेनिंग इंस्टेंस है, पॉजिटिव ट्रेनिंग एग्जांपल जो है, हाइपोथेसिस के एट्रीब्यूट्स और जो आपका एग्जांपल है उसके एट्रीब्यूट्स को हम मैच कराएंगे। ठीक है, अगर ये मैच करते रहते हैं देन डू नथिंग। ठीक है, अगर ये कहीं पे मिसमैच होता है, जहाँ पे हाइपोथेसिस और जो आपका ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, अगर उसके एट्रीब्यूट में कहीं पे मिसमैच होता है तो वहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। हम उस हाइपोथेसिस में जो एट्रीब्यूट है जहाँ जिसके लिए मिसमैच अगर हुआ है उसको हम मोर जनरल कंस्ट्रेंट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ये हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी दिस इज़ आवर एग्जाम्पल। हमारे पास देखिए ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपके पास एट्रीब्यूट कितने हैं? एट्रीब्यूट्स आर कलर, टफनेस, फंगस एंड अपीयरेंस। ठीक है, ये आपका क्लास है, ये आपका आंसर दे रहा है यस और नो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो था एल्गोरिथम का, जो हमने अभी देखा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एच नॉट जो हमारा हाइपोथेसिस है उसको मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस पे इनिशलाइज करना है। और मैंने बताया मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को हम फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि इस एग्जाम्पल में वी हैव 4 एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 वैल्यूज़ को रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है। जब आप H1 पे आएंगे, ठीक है, H1 पे आप क्या करते हैं, जो आपका फर्स्ट पॉजिटिव एग्जाम्पल आपको मिलता है, ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल के लिए दिस इज आवर फर्स्ट पॉजिटिव एग्जाम्पल। ठीक है, H1 को हम उसी एग्जाम्पल पे सेट कर देते हैं। ओके, H1 को हम उसी एग्जाम्पल पे सेट कर देंगे। मतलब H1 इज इक्वल्स टू ग्रीन कॉमा सॉफ्ट कॉमा नो कॉमा रिंकल। ठीक है, तो H1 इज इक्वल्स टू एट्रीब्यूट वैल्यूज ऑफ एग्जाम्पल 1 विच वन इज यस, मीन्स विच वन इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हमें H2 फाइंड करना है। तो H1 हमारा क्या था, देखिए H1 हमारा था ग्रीन, सॉफ्ट, नो एंड रिंकल्ड। ठीक है, अब H2 क्या है, H2 में हमें कुछ नहीं करना है। क्यों कुछ नहीं करना है?
क्योंकि इसमें जो है ये हमारा एक नेगेटिव एग्जाम्पल है। नेगेटिव एग्जाम्पल कैसे है? क्योंकि इसका जो आंसर है, ये जो क्लास है, ये नो जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो फाइंड एस एल्गोरिथम है ये सिर्फ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स को ही कंसीडर करता है, नेगेटिव को कंसीडर नहीं करता। तो इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है और जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको ये क्या करेगा? कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम आते हैं। तो जब हमें H2 की बारी आएगी तो H2 जो हमारा H1 था उसी पे फिर से सेट हो जाएगा। जो हमारा H1 की वैल्यू थी वही हमारी H2 की भी हो जाएगी। तो अगेन H2 इज इक्वल टू ग्रीन, सॉफ्ट, नो एंड रिंकल्ड। ठीक है, अब हम आते हैं H3 पे। इस स्टेप से आपको फाइंड एस एल्गो का एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ग्रीन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ग्रीन एंड ब्राउन ये दोनों क्या हुए? मिसमैच हो गए। ठीक है, तो अगर मैच हो जाते तो हम कुछ नहीं करते, लेकिन जब मिसमैच होंगे तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? जो जहाँ पे मिसमैच होगा, जो स्पेसिफिक वैल्यू थी उसको हमें जनरल में कन्वर्ट करना है। और जनरल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम आते हैं H2। ठीक है, H2 का नेक्स्ट वाला वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे सॉफ्ट है और यहाँ पे क्या है? हार्ड है। ठीक है, यहाँ पे फिर से मिसमैच हुआ। तो जो हमारा H3 आएगा उसमें हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे? सॉफ्ट को हम रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, अब हम आते हैं नो। देखिए इसमें क्या है? नो। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ये भी हमारा क्या आंसर, ये भी क्या वैल्यू दे रहा है? नो। तो ये दोनों वैल्यूज मैच हो गई, तो इसको हम एज इट इज रख देंगे। नेक्स्ट वैल्यू H2 की है रिंकल्ड। ठीक है, एंड रिंकल्ड और इसको मैच कराया तो ये क्या आ रहा है? स्मूथ। ठीक है, तो फिर से मिसमैच हुआ। तो जो हाइपोथेसिस है इसको हम जनरल में कन्वर्ट कर देंगे वैल्यू को। तो ये हमारा आंसर हमें क्या मिल जाएगा? आंसर इज क्वेश्चन मार्क, नो एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब फिर से क्योंकि हमारा ये वाला एग्जाम्पल नो के लिए है तो H4 इज इक्वल्स टू सेम वैल्यू दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द H3। ठीक है, H3 इज इक्वल्स टू H4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे H5 के लिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए या मैचिंग के लिए जो प्रीवियस जो अभी तक हमने हाइपोथेसिस अचीव किया है हम उसी को लेके चलते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि H4 हमारा H5 के लिए क्या होगा। ठीक है, तो चलिए H4 को मैच कराना शुरू करते हैं एग्जाम्पल 5 से। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ ऑरेंज है, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन मार्क जनरल होने का मतलब एनी वैल्यू इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन मार्क हमारा एज इट इज उतर आएगा। फिर हमने देखा नेक्स्ट वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे सॉफ्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर से क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क हर वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, हमेशा ये मैच ही माना जाएगा। अब देखिए थर्ड के लिए मैच कराते हैं। दिस इज नो एंड दिस इज यस। ठीक है, यहाँ पे नो और यस फिर से कन्फ्लिक्ट हुआ, वैल्यूज मिसमैच हो गई। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा? ये जो स्पेसिफिक वैल्यू थी इसे हम रिप्लेस कर देंगे किससे? एक जनरल वैल्यू से। तो ये हमारा बन जाएगा क्या? क्वेश्चन मार्क। एंड ये वाली लास्ट वाली वैल्यू को हम मैच कराते हैं, ये तो एज इट इज थी। देखिए अगर क्वेश्चन मार्क आपका है, ठीक है, तो आप उसे कितनी भी बार कहीं भी मैच कराइए, हमेशा जो आपका हाइपोथेसिस में रिजल्ट आएगा वो क्वेश्चन मार्क को ही कंसीडर करेगा। तो फॉर दिस एग्जांपल वैल्यू इज आंसर इज क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। ये आपका फाइनल हाइपोथेसिस रिसीव हुआ। ठीक है, तो एक बार अगर हम फाइंड एस के ड्रॉबैक को डिस्कस करें तो फाइंड एस का ड्रॉबैक यही है कि ये नेगेटिव एग्जाम्पल्स को कंसीडर नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और ड्रॉबैक ये है कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस ट्रेनिंग डेटा का यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेसिस वैल्यू को जनरेट किया जाए। नहीं, हमें कई सारी हाइपोथेसिस वैल्यू रिसीव हो सकती हैं, H1, H2, H3 एंड H4। ऐसे हमें बहुत सारे हाइपोथेसिस मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक है कि फाइंड एस आपको एक सिंगल हाइपोथेसिस जनरेट करके देता है, जबकि आप सेम ट्रेनिंग डेटा का यूज़ करके कई सारे कंसिस्टेंट हाइपोथेसिस को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ड्रॉबैक ये है फाइंड एस का, ये जो है आपके नेगेटिव एग्जाम्पल्स को कंसीडर नहीं करता है। और इसके लिए इसकी जो प्रॉब्लम्स थी इसको हटाने के लिए हमने किसका यूज़ किया? कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम का। तो हम इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप कैंडिडेट एलिमिनेशन जानने के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको कोई डाउट आता है
तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।